नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे ले चलते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सीता माता के नित्यनेम कथा के ऊपर, जो कि कार्तिक मास में रोज सुनी जाती है और इसको सुनने से माता रानी की कृपा से जो है घर में धन का भंडार भर जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। कार्तिक मास में नित्यनेम की जो सीता माता की कहानी है, प्रतिदिन सुनी जाने वाली यह कहानी जो है सीता माता रोज श्री राम जी से कहती थी और श्री राम जी को सुनाती थी। एक दिन श्री राम जी किसी काम के लिए जो है उनको बाहर जाना था, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, जब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं यह कहानी जो है किससे कहूँगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पे जाके बैठ जाना, वहाँ जो औरत पानी भरने आएगी उसे अपनी यह कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पे जाके बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आती है, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। उसकी रेशम की साड़ी जो थी वो फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा कि ये किसका दोष लेकर अपने सिर पे आई है। बहू ने कहा कि कुएं पे एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वह उसकी सास जो है वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पे जाती है और जो है वहीं पे सीता माता बैठी हुई मिलती हैं और जो है उसको देखकर कहती हैं, बहन मेरी, ये मतलब कि जो है 12 वर्ष का जो नित्यनेम की कहानी है उसे सुन लो। तो सास बोली कि बहन, एक बार नहीं मैं 4 बार सुनूंगी, मुझे कहानी सुना दो। तो जो है उस पे माता सीता कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, राम नाम नित्यनेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री चाखो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनने के बाद सास घर चली आई और देखी कि उसकी बहू की साड़ी फिर से रेशम की जरी वाली साड़ी बन गई है और घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा बन गया था वो सोने का घड़ा में बदल गया है। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी, मैं तेरा दोष उतार के आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसे पुण्य की कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, राम नाम नित्यनेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री चाखो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। यह कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी ये कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से रोज इस कहानी को कहा करेंगे। अब रोज सुबह सास और बहू जल्दी उठती, नहाने और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती और एक दिन उनके यहाँ पड़ोसन आई, बोली कि जरा सा मुझे आँच दे दो। तब वह बोली कि अभी तो आँच हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, फिर सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर फिर
जो है कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या फल मिलता है तुम्हें। तो वे बोली, बहन सीता माता की कहानी कहने से घर में खाली घर भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूरे होते हैं, मन की जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी बात है तो मुझे भी वो कहानी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी फिर ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, राम नाम नित नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री चाखो राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन बोली, माँ जी ये कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी कहने से और सुनने से सीता माँ ने पड़ोसन के भी घर जो है भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कहानी सुनी जाने लगी। सीता माता की कृपा से हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनाने वाले के और कहानी कहने वालों के भी। धन्यवाद।